नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है ज्योग्राफी बाय अनूप सर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। दोस्तों, आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के भागलपुर में थे। यह वही भागलपुर है जिस भागलपुर में खेतों में लाशों को गाड़कर फूल गोभी बो दिया गया था। यह वही भागलपुर है जिसे सिल्क नगरी के नाम से जाना जाता है। यह वही भागलपुर है जो कि हिंदू मुस्लिम राजनीति के लिए सबसे मुफीद जगह है। बिहार में जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को अपने समीप लाने में लग गई है। बिहार में राजनीति का जो केंद्र है वह है नीतीश कुमार जी। राजद अपने खेमे में लाने का प्रयास कर रही है, तो भाजपा चाहती है कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर ना जाए। आज भारत के प्रधानमंत्री भागलपुर में बैठकर किसानों के साथ संवाद कर रहे थे। बहुत सारी योजनाएं जो है वो लॉन्च कर रहे थे। क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस भागलपुर का, और क्यों बिहार के राजनीति में भागलपुर की जो है वो बहुत ही ज्यादा गंभीरता से चर्चा की जाती है, उन सभी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाइएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले हम मैप से ये देख लें कि बिहार में यह भागलपुर है कहां, जहां आज भारत के प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह बिहार यानी कि पूर्वी बिहार का क्षेत्र देखने को मिल रहा है, और यह है भागलपुर जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। भागलपुर के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो यह भागलपुर जो है इसके उत्तर में मधेपुरा, पूर्णिया, उत्तर पूर्व में कटिहार, एक तरफ से झारखंड, बांका, मुंगेर और खगड़िया से ये घिरा हुआ क्षेत्र है। इस भागलपुर के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके लिए हमें इतिहास के पन्ने को पलटना होगा। 1989 24 अक्टूबर भागलपुर की चर्चा करनी होगी। 1989 24 अक्टूबर भागलपुर यानी कि रामशिला पूजन पर शुरू हुआ विवाद जो है वो दंगे में बदल गया, और दंगा धीरे धीरे शहर के साथ साथ जिले के 18 प्रखंडों और 194 गांव को अपने चपेट में ले लिया। दंगा इतना भीषण था कि गांव के गांव जो है वो वीरान हो गए, और दंगों के गवाह तो ये भी दावा करते हैं कि यह इतना ज्यादा सुनियोजित था कि दंगा करने के बाद मुस्लिमों के लाशों को जो है वो जमीन में गाड़कर उसके ऊपर फूल गोभी जो है वो बो दी गई थी। दंगे ने पुराने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को झकझोर कर रख दिया था। जानकार तो यह भी मानते हैं कि दंगा नहीं होता तो शायद लालू प्रसाद यादव, जो कि बिहार के राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुके थे या चेहरा बनकर आए थे, जिन्होंने यादव और मुस्लिम समीकरण यानी कि MY समीकरण की राजनीति की, वो नहीं बन पाते, क्योंकि इसके बाद ही राज्य के मुस्लिम जो हैं वह कांग्रेस के से पूरी तरह से जो है वो छिटक गए, और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बहुत बुरी हार हुई। जनता दल की सरकार बनी, और तब से अब तक कांग्रेस जो है वह बिहार की सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। आज 36 साल बाद इस कहानी की चर्चा हमें इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिल्क नगरी यानी कि भागलपुर पहुंचे थे, और उनका इस साल यानी कि 2025 में यह बिहार का पहला दौरा था। आज से 8 महीने के बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो बिहार में राज्य विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और भागलपुर की इस यात्रा को राज्य विधानसभा के चुनाव के साथ अगर हम जोड़कर चर्चा करें तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो किसान सम्मान निधि की जो 19वीं किस्त है उसको उन्होंने वहां से जारी किया, और साथ में ही भागलपुर के पड़ोस के जिले यानी कि बरौनी में डेयरी प्लांट, नवादा में तिलैया रेल लाइन का दोहरीकरण, इस्माइलपुर रफीगंज फ्लाईओवर का उद्घाटन जैसे कई सारे इन्होंने नए कार्य किए। आगे बढ़ते हुए आज के टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। यह भागलपुर राइट्स 1989 से संबंधित कुछ जानकारियां हैं। कहा जाता है कि इस दंगे में ऑफिशियल यानी कि सरकारी रिकॉर्ड में अगर हम बात करें तो 1900 लोग जो हैं वो मारे गए थे, और हजारों जो है वो इंजर्ड है। जस्टिस NN सिंह कमीशन की रिपोर्ट आई थी, और उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी जिसको कि सत्येंद्र नारायण सिन्हा जो है वो हेड कर रहे थे। कहा जाता था कि भागलपुर का जो दंगा था वो राष्ट्र के लिए एक शर्म का विषय था, और यह दंगा जो है एक विभत्स जो है क्रूर दंगे के रूप में जाना जाता है।
कहा जाता है कि इस दंगे में आज तक किसी को जो है वो न्याय नहीं मिला और दंगे की घाव जो है वो आज तक जो है वो भर नहीं पाए हैं। इसके अलावा इस दंगे के बारे में यह कहा जाता है कि भागलपुर का जो दंगा है, इस दंगे के चलते अगर हम बात करें तो इसको चैंपियंस ऑफ सेक्युलरिज्म के रूप में भी जाना जाता है। और 15 साल तक लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सरकार थी, लेकिन जो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सरकार जिस एमवाई कॉन्सेप्ट पर, एमवाई समीकरण पे काम कर रही थी, उन्होंने 15 साल के अपने राजनीतिक करियर में भी न्याय नहीं दिया। कहा जाता है कि 700 से अधिक केस जो है वह स्पेशल कोर्ट में जो है वो गए, लेकिन उस पर कोई भी फैसला नहीं आया और बहुत सारे फाइल्स जो है वो या तो डिस्ट्रॉय कर दिए गए या डिसअपियर हो गए, यानी कि खो गए, ऐसा कहा जाता है। आज जो हम चर्चा इस भागलपुर के बारे में कर रहे हैं, तो सबसे पहला दिमाग में प्रश्न आएगा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने चुनाव के पहले सभा के लिए इन्होंने भागलपुर को ही क्यों चुना। दोस्तों, भागलपुर के बारे में कहा जाता है कि अगर हिंदू और मुस्लिम की सियासत करनी है और इस सियासत की शुरुआत अगर बिहार में कहीं से करना है तो सबसे मुफीद, सबसे अच्छा स्थान जो है वो भागलपुर में। भागलपुर एक ऐसा स्थान है जिसे कि सियासत में सिंबोलिज्म के रूप में जो है वो जोड़ा जाता है। भागलपुर बिहार का एक ऐसा इकलौता जिला है जहां आजादी के बाद हिंदू मुस्लिम इतना बड़ा दंगा जो है वो देखने को मिला। वायलेंस के लिहाज से भागलपुर के बारे में कहा जाता है कि भागलपुर जो है वो काफी सेंसिटिव है और 1989 के दंगे के अलावा यह वही भागलपुर है जहां गंगा जल कांड भी देखने को मिला। यह वही गंगा जल कांड है जिसकी सुर्खियां पूरे देश भर में बिटोरी गई थी। बीजेपी को राष्ट्रवाद और हिंदूवाद के लिहाज से अगर हम बात करें तो बिहार में भागलपुर से ज्यादा बेहतर जगह कहीं मिल ही नहीं सकती। जिस हिंदू पॉलिटिक्स के लिए बीजेपी जानी जाती है, उनके लिए भागलपुर का जमीन जो है वो काफी उर्वर है और यही कारण है कि पार्टी अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत हमेशा भागलपुर से करने की ही तैयारी करती। भागलपुर जो कि एमवाई समीकरण यानी कि मुस्लिम और यादव वोटर का एक मजबूत गठजोड़ का स्थान है। 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर हम बात करें दोस्तों, तो भागलपुर की जनसंख्या लगभग 31 लाख थी। भागलपुर के लोकसभा क्षेत्र में अगर हम देखें तो सबसे अधिक संख्या जो है वो मुस्लिम और यादव की थी, जिसको लालू प्रसाद यादव ने लगभग 15 साल तक भुनाया। अनुमान के मुताबिक यहां मुस्लिम करीब 3 लाख और यादव करीब 3 लाख हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो गंगौता लगभग 2 लाख, वैश्य मतदाता लगभग 1.5 लाख, स्वर्ण मतदाता लगभग 2.5 लाख, कुशवाहा और कुर्मी लगभग 1.5 लाख मतदाता यहां देखने को मिलते हैं। अति पिछड़ा और महादलित मतदाताओं की संख्या अगर हम बात करें तो समग्र रूप से 3 लाख जो है वो भागलपुर में देखने को मिलते हैं। और राजनीति में यादव और मुस्लिम के साथ साथ अगर गंगौता समाज जिस ओर मुड़ जाता है उसी की जीत होती है और इसी का फायदा लालू प्रसाद यादव ने बिहार की राजनीति में किया। सरकारी रिपोर्ट 1989 की जो आती है, जिस रिपोर्ट में यह कहा गया कि लगभग 1900 के आसपास लोगों की मृत्यु हुई, हजारों जो है अफेक्ट हुए, लगभग कहा जाता है कि 48,000 लोग जो है इस दंगे से जो है प्रभावित हुए हैं। और इसको लेकर जो एक रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट जस्टिस शमसूल हसन और आर एन प्रसाद कमीशन की रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लगभग 11,500 मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 600 पावर लूम, क्योंकि भागलपुर में अगर हम बात करें तो भागलपुर के चादर बहुत ज्यादा फेमस हैं, तो पावर लूम जो कि मुस्लिम समाज के लोग ही ज्यादा चलाते थे, 1700 हैंडलूम क्षतिग्रस्त कर दिए गए थे। भागलपुर में 1980 का जो दशक था वह अपराध का चरम का दशक पूरा क्षेत्र था और लूट की घटनाएं वहां आम बात थी। पुलिस के लिए बहुत ज्यादा समस्या हो गई थी कि लूट की घटनाओं को किस प्रकार से दबाया जाए, इसलिए इस भागलपुर में पुलिस जो है वह भी क्रूर हो गई थी। यानी कि अगर किसी भी प्रकार की हिंसा हो रही थी तो पुलिस उसको दबाने के लिए हिंसा का प्रयोग कर रही थी। क्राइम का ग्राफ बहुत ज्यादा बढ़ गया था और पुलिस ने अपराधियों को सबक सिखाने के लिए एक बहुत ही क्रूर तरीका अपनाया था। पुलिस अपराधियों को पकड़ती थी और पकड़ने के बाद उनके आंख में जो है वह सुआ घुसाड़ देती थी
सुए से फोड़ देती थी। और इसी पर आपने एक फिल्म देखी होगी, गंगा जल। जिस गंगा जल में आपने सुना होगा, अजय देवगन की उस फिल्म थी जिसमें आपने देखा होगा कि सब पवित्र कर देंगे, यानी कि पहले आंख फोड़ के और उसके बाद उस आंख में तेजाब डाल दिया जाता था, और इस तेजाब का नाम जो है वो रखा गया था गंगा जल। और इसके बाद इसी पर पूरी फिल्म जो है वो बनी हुई थी। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर देखने को मिल रही है, और आपके स्क्रीन पर तत्कालीन ये 2 दिसंबर 1980 का ये इंडियन एक्सप्रेस का कटिंग दिख रहा है, जहां ब्लाइंडिंग इन बिहार रॉक पार्लियामेंट आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें बिहार में जिस प्रकार, इसके अलावा भागलपुर जेल चीफ सस्पेंडेड आपको दिख रहा है, जहां जेल में जो है वह कैदियों को क्या कर दिया जाता था, अपराधियों के आंख फोड़कर उसके अंदर तेजाब जो है वो डाल दिया जाता। इस भागलपुर के बारे में अगर हम बात करें तो यह भागलपुर कभी जनसंघ का एक बहुत बड़ा गढ़ हुआ करता था। जब हम बात जनसंघ की करते हैं तो जनसंघ यानी कि यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दुर्गाचरण बनर्जी, उमाशंकर त्रिवेदी, यानी कि वो जनसंघ जो कि देश में समान नागरिक संहिता, ये वो जनसंघ जो कि गौ हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध, या वो जनसंघ जो जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करने की राजनीति की बात करती थी। 1952 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ के टिकट पर जो है वो यह 3 सांसद चुनकर आए थे। और भागलपुर जनसंघ का एक बहुत बड़ा अड्डा हुआ करता था, एक बहुत बड़ा गढ़ हुआ करता था, और यही भागलपुर अब आरएसएस का एक बहुत बड़ा गढ़ बन चुका है। संघ के प्रमुख मोहन भागवत साल में 2 से 3 बार इस भागलपुर की दौरा जरूर करते हैं। और शहरी क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो आरएसएस की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में वैश्य आबादी सबसे ज्यादा है। पिछले 2 चुनाव में अगर हम बात करें तो आरएसएस की पकड़ होने के बाद भी बीजेपी इस भागलपुर में हार गई। 1990 से लेकर अगर हम 2010 की बात करें तो बीजेपी इस क्षेत्र में अजेय थी। 1990 में बीजेपी के नेता विजय कुमार मित्रा जो है, उन्होंने कांग्रेस से इस सीट को छीन ली। लेकिन 1995 से लेकर 2010 तक की अगर हम बात करें तो बक्सर से जो अभी सांसद थे अश्विनी चौबे, वो पहले भागलपुर से सांसद हुआ करते थे। 2014 में वो बक्सर के संसदीय क्षेत्र से उन्होंने चुनाव जीता और संसद चले गए। तो पहले वो वहां के नेता हुआ करते थे, वो भी जो है अब क्षेत्र जो है छीन लिया गया है। आज प्रधानमंत्री इसी भागलपुर में थे, और प्रधानमंत्री जब इस भागलपुर में थे तो इन्होंने पीएम किसान की 19वीं किस्त की सौगात जो है वह इसी भागलपुर से जारी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जो है वो प्रधानमंत्री के बिहार के पूरे दौरे को जो है उसके बारे में कहा कि पीएम भागलपुर किसान संवाद समारोह में जब भाग लेंगे तो उस दौरान देश भर के 12 करोड़ किसानों के किसान सम्मान निधि खाते में जो है वो 19वीं किस्त जो है वो जारी की जाएगी। और भागलपुर को इसके लिए इसलिए चुना गया क्योंकि बिहार में लगभग 80 लाख किसानों को इस किस्त का लाभ मिलेगा, जो किसान सम्मान निधि लाभ ले रहे थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री किसानों की समस्या के ऊपर आज उन्होंने चर्चा भी की, और इस चर्चा के माध्यम से प्रधानमंत्री बिहार के लगभग 1.5 करोड़ किसानों के साथ सीधे संवाद कर रहे थे। भागलपुर के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो भागलपुर क्योंकि किसानों की भूमि है, और किसानों की भूमि है तो भागलपुर से अगर हम देखें तो यह कतरनी चूड़ा और दूसरा यह जर्दालू आम जो आपको देखने को मिल रहा है वह देश भर में काफी फेमस है। और पीएम अगर किसानों के मुद्दे पर यहां बात कर रहे हैं तो वह देश भर के किसानों को एक संदेश भेजना चाहते हैं। और अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था कि शिवराज सिंह चौहान यहां के पड़ोस के एक जिले यानी कि पूर्णिया में मखाना की बुआई कर रहे थे। कटिहार में और पूर्णिया में अगर हम बात करें तो मखाना जो है वो बहुत ही अधिक मात्रा में बोया जाता है। तो कुल मिलाकर इस क्षेत्र से प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वह 13 जिलों को मैसेज देना चाहते थे, और ये 13 जिले जहां की एनडीए के 40 विधायक जो है वो काम कर रहे थे। तो इस क्षेत्र में अपनी पकड़ जो है वह मोदी काफी मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे थे। भागलपुर के क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो इतिहास में अगर आप जाएंगे तो 16 महाजनपदों में अंग महाजनपद आपको देखने को मिल रहा है, और भागलपुर इसी अंग महाजनपद का जो है एक भाग है। अंग महाजनपद के बारे में अगर हम बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी अंग महाजनपद के क्षेत्र में प्रचार करने की अगर हम बात करें तो मोदी जो है वह बिहार में 8 बार दौरा करने आए थे, जिसमें 2 बार वह 13 नवंबर चुनाव के बाद और 15 नवंबर को जमुई में जब बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती थी तो जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए थे।
13 नवंबर को दरभंगा में एम्स का शिलान्यास जब करना था, तब प्रधानमंत्री जो है वो इस क्षेत्र में आए थे। तो इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि ये अंग प्रदेश है जहां 70% सीटों पर एनडीए का कब्जा है, जैसे कि भागलपुर, मुंगेर, बांका, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया। टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ 40 विधायक जो हैं वो हैं, और इन्हीं 40 विधायकों वाली सीट और इसके अलावा 19 सीट आप जो है वो यूपीए के पास देख रहे हैं, यानी कि 59 सीट जो है यहां चुनाव होने वाले हैं इस भागलपुर के क्षेत्र में आगे आने वाले 8 महीने में। तो प्रधानमंत्री मोदी की पूरी कोशिश है कि यहां अपने आप को मजबूत बना लिया जाए और मजबूत बनाकर बिहार में जो है वह फिर से बीजेपी एनडीए की सरकार जो है वो लाई जाए। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा कि क्यों भागलपुर जो है वह बिहार की राजनीति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, क्यों भाजपा जो कि हिंदू राजनीति पर कार्य करती है उसने भागलपुर को चुना। अपने विचार हमें कमेंट तक अवश्य पहुंचाइए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।